MSTCT 2023 9 में शिफ्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन वेपर्स ऑफ 2-methyl प्रोपेन टू ऑल आर पास ओवर हॉट कॉपर। क्या पूछा है? व्हेन 2-methyl प्रोपेन टू ऑल आर पास ओवर हॉट कॉपर देन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये है 2-methyl प्रोपेन टू ऑल। जब ये पास ओवर हॉट कॉपर देन इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन, यानी इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। वो कैसे? तो OH ग्रुप कार्बन एटम से एंड CH3 से एक हाइड्रोजन बाहर आता है, यानी H2O बाहर आता है। तो कार्बन एंड CH2 में डबल बॉन्ड होता है। तो क्या मिलता है? 2-methyl प्रोपीन। तो अपना आंसर आया बी, 2-methyl प्रोपीन। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस बाय 90% इन 30 मिनट। तो क्या पूछा है? रेट कांस्टेंट यानी के दिया क्या है? टाइम 30 मिनट्स यानी T इज इक्वल टू 30। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज A0 इज इक्वल टू 100। इट इज़ डिक्रीजेज बाय 90%, तो बचा कितना? 10%। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T दैट इज़ 80 इज इक्वल टू 10, दैट इज़ 100 माइनस 90 दैट इज़ 10। तो अपना फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। पर T कितना है? 30। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 कितना है? 100। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT कितना है? 10। तो 100 अपॉन 10 कितना हुआ? 10। तो log 10 टू बेस 10 रहेगा एंड log 10 टू बेस 10 की वैल्यू है 1। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 इंटू 1, देयरफॉर K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 एंड इसकी वैल्यू आती है 7.7 इंटू 10⁻² पर मिनट। तो अपना आंसर आया ए, 7.7 इंटू 10⁻² पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिफरेंट एलिमेंट्स आर फाउंड इन बैरेट। यानी बैरेट में कौन कौन से एलिमेंट है। पहले बैरेट क्या है? बेरियम सल्फेट BaSO4। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएगा? BaSNO। देयरफॉर अपना आंसर आया सी। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एंड रिएक्शन दिया है क्यूमीन ऑन रिएक्शन विथ KMnO4 एंड KOH इट गिव्स A, ऑन रिएक्शन विथ H3O+ इट गिव्स B। पहले क्यूमीन क्या है? क्यूमीन इज आइसोप्रोपिल बेंजीन। हम पहले रिएक्शन देखते हैं। ये है क्यूमीन एंड क्यूमीन ऑन रिएक्शन विथ KMnO4 एंड KOH इट गिव्स पोटेशियम बेंजोएट एंड पोटेशियम बेंजोएट ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस इट गिव्स बेंजोइक एसिड, यानी बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप। तो अपना आंसर आया सी, बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म सिल्वर प्रेसिपिटेट। यानी इनमें से कौन है जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट होके सिल्वर प्रेसिपिटेट देता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दैट इज टॉलरेंस रिएजेंट अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एंड ग्रेइश ब्लैक PPT ऑफ सिल्वर फॉर्म होता है, यानी सिल्वर प्रेसिपिटेट मिलता है। आंसर क्या होगा? अल्डिहाइड, एंड अल्डिहाइड यानी इथेनॉल। तो अपना आंसर आएगा बी, इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई एन एरोमेटिक मिक्स थर्ड डिग्री अमाइन फ्रॉम फॉलोइंग। पहले थर्ड डिग्री अमाइन दैट इज टर्शरी अमाइन, वो कैसे होता है? तो अमोनिया दैट इज NH3 से 3 हाइड्रोजन को अल्किल और अरिल ग्रुप रिप्लेस करता है। यानी टर्शरी अमाइन में NH2 NH नहीं रहेगा, सिर्फ N रहेगा। तो A एंड C ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसमें टर्शरी में B एंड D ऑप्शन आएगा। पर हमको पूछा है एरोमेटिक मिक्स, यानी एरोमेटिक रिंग चाहिए, इसलिए अपना आंसर आया डी। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर NaCl एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज 4 किलोजूल पर मोल एंड लैटिक एंथैल्पी इज 790 किलोजूल पर मोल, व्हाट इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl। क्या दिया है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 4 किलोजूल पर मोल दिया है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ
लैटिक एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो लैटिक एंथैल्पी कितना है 790 किलो जूल पर मोल। एंड क्या कैलकुलेट करना है हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl। तो अपना फॉर्मूला है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिक एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। देयरफॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस लैटिक एंथैल्पी। पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4 एंड लैटिक एंथैल्पी कितनी है 790। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू 4 माइनस 790 दैट इज इक्वल टू माइनस 786 किलो जूल पर मोल। तो आंसर आया सी माइनस 786 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 18, विच फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज नॉट करेक्ट। यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ए ऑप्शन क्या है, दीज एग्जिबिट प्रॉपर्टी बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ये बराबर है। ऑप्शन बी क्या है, दिस फॉर्म कैटायन विथ इनकम्प्लीट डी सबशेल, ये भी बराबर है। 5D सीरीज कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट फ्रॉम लैंथेनम टू मर्क्यूरी इन पीरियोडिक टेबल, ये गलत है। लैंथेनाइड 4F सीरीज का एलिमेंट है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो है ऑप्शन सी। तो अपना आंसर आया सी, 5D सीरीज कंसिस्ट ऑल एलिमेंट फ्रॉम लैंथेनम टू मर्क्यूरी ऑफ पीरियोडिक टेबल। Question number 19, a solution of 8 gram of certain organic compound in 2 dm cube water develop osmotic pressure 0.6 atm at 300 Kelvin. Calculate the molar mass of compound R दिया है 0.082 atm dm cube Kelvin raised to -1 and mole raised to -1। क्या दिया है 8 ग्राम ऑफ सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी W2 इज इक्वल टू 8 इन 2 dm क्यूब वाटर यानी V इज इक्वल टू 2, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन एंड R दिया है 0.082। एंड क्या कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ कंपाउंड दैट इज M2 एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया है 0.6 atm। एंड क्या कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ कंपाउंड दैट इज M2। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2V। तो M2 क्या आएगा, M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V। पर W2 कितना है 8, R की वैल्यू है 0.082, T कितना है 300 अपॉन पाई कितना है 0.6 एंड V कितना है 2। तो M2 इज इक्वल टू 8 इंटू 0.082 इंटू 300 अपॉन 0.6 इंटू 2। तो इसका आंसर आता है 164 ग्राम पर मोल। तो आंसर आया बी 164 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा H माइनस डेल्टा U फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है 2C प्लस 3H2 गिव्स C2H6। पहले इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में गैसेस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो कार्बन सॉलिड स्टेट में है एंड हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में है। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ 3 आएगा। एंड प्रोडक्ट कौन है C2H6, वो गैसेस स्टेट में है इसलिए नंबर ऑफ मोल 1 आएगा। तो डेल्टा Ng क्या आएगा, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो डेल्टा Ng कितना आएगा 1 माइनस 3 दैट इज़ -2। फिर से देखते हैं डेल्टा Ng क्या है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा Ng मोल ऑफ प्रोडक्ट 1 है एंड मोल ऑफ रिएक्टेंट 3 है। देयरफॉर डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज़ -2। तो अपना फॉर्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। पर डेल्टा Ng कितना है -2। देयरफॉर इक्वेशन कैसे होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस -2RT। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U कितना होगा -2RT। देयरफॉर अपना आंसर आएगा -2RT। यहाँ अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।